नमस्कार, मैं राजेश गोयल फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम फिर से एक नया चैप्टर, फिर से एक नया कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 7th 8th में बेसिकली काम आता है। ये चैप्टर है पर बड़ी क्लासेस में भी काम आता रहता है, ठीक है ना। कंपेटिटिव लेवल पे भी बहुत काम आता है, वहां भी क्वेश्चन आते हैं इसके। तो आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर की। देखो क्या होते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर और क्या काम आते हैं। देखो, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को खास तौर पर साइंस में हम यूज में होते हैं। साइंस में क्या है कि जैसे दो प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस है, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस है, दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस है, या और भी बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज या बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज, बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी को हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो उसके लिए एक्सपोनेंट या पावर वाली फॉर्म को यूज में लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा साइंस में अपन लाइट की स्पीड को बोलते हैं 3 इंटू 10⁸ 10⁸ लगाया आपने। वैसे जनरली आप लिखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने में यूनिट 1 10 100 ऐसा करके और फिर बाकी सब कुछ पढ़ने में, तो ऐसी इस तरह की जो क्वांटिटीज होती है उनको हम शॉर्ट में क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर इजीली जल्दी से बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो वही चीज होती है एक्सपोनेंट पावर। तो देखो इधर यहां पर एक छोटा सा एक्सप्रेशन में लिखता हूं, एक छोटा सा एक्सप्रेशन मैंने लिखा दिस, ए है और ए के ऊपर बी है, ए है नीचे और ए के ऊपर बी है। तो यहां आप देखो ए रेस टू दी पावर बी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ए रेस टू दी पावर बी। इसका मतलब क्या होता है, चलो एक काम करो, मैं बी की जगह एन लेता हूं, थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा और अपन जनरली लेंगे इसे आगे, वही इसी तरह के कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। बताओ, तो ए रेस टू दी पावर एन है, ए क्या है बेस, एन क्या है एक्सपोनेंट। यहां पर ए क्या है बेस, ए को क्या बोला जाता है नीचे वाले को बेस, और ऊपर जो इसके सर पर है उसे क्या बोलेंगे एक्सपोनेंट। अब होता क्या है कि देखो अपन जो बोलते हैं ना, इसको इसको जो बोलते हैं ना वो ऐसे बोलते हैं ए रेज टू दी पावर एन। तो यहां पर क्या होता है ए रेज टू दी पावर एन, पावर एन, तो हम एन को क्या मानते हैं, पावर मानते हैं। हम क्या बोलते हैं ये क्या है, पावर है, ए की पावर एन है। बोला ऐसे ही जाता है, बोला ऐसे ही जाता है कि ए रेज टू दी पावर एन, तो ऐसा लगता है कि एन जो है वो पावर है। अब एन पावर तो फिर एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट भी एन ही है, तो मतलब एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज है, तो फिर एक्सपोनेंट एंड पावर क्यों लिखा, चैप्टर का नाम या एक्सपोनेंटेड पावर क्यों है, एक्सपोनेंट्स और पावर क्यों नहीं है। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पावर और एक्सपोनेंट सेम चीज नहीं होती। ए नीचे वाला बेस होता है और ए के ऊपर जो ये लगा हुआ है इसे अपन एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है ना। पावर जो होती है इन दोनों को मिलाकर ए रेस टू दी पावर एन, हालांकि बोलने में जब हम बोलते हैं तो ए रेस टू दी पावर एन बोलते हैं, तो एन ये पावर बोलने में आता है, बट होता यह है कि ए रेस टू दी पावर एन ये पूरा बेस और एक्सपोनेंट मिलाकर जो पूरा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू दी पावर 3 लिखा मैंने, तो यहां पर 2 क्या है बेस है, 2 क्या है बेस है, 3 क्या है एक्सपोनेंट है, 3 क्या है एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। और 2 रेस टू दी पावर 3 क्या है, पावर है। 2 के ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है 3, इन दोनों को मिलाकर, इस बेस और एक्सपोनेंट को मिलाकर क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। यहां पर देखो ए रेस टू दी पावर एन का मतलब क्या है, जैसे यहां पर ये आया, मान लो 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आया 8 आया। पावर कितनी आई 8 आई, 2 रेस टू दी पावर 3 का मतलब क्या है 8 है, ठीक है ना। अब ए रेस टू दी पावर एन कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ए रेस टू दी पावर एन का मतलब है ए को एन टाइम, ए को एन टाइम मल्टीप्लाई करना है। ए को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, एन टाइम, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कितने टाइम एन टाइम। ए को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, एन टाइम, एन बार मल्टीप्लाई करना है। जितनी पावर होती है उस नंबर को जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, जिसके ऊपर पावर लगी हुई है, हमने क्या बोला, बार बार हम पावर ही बोलेंगे इसको, हालांकि पावर ये पूरा दोनों मिलाकर होती है पर हम बोलते पावर ही है, ठीक है ना। तो उसको खुद से ही उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर 2 रेज़ टू दी पावर 3 लिखा था,
तो 2 को कितने टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अब देखो दूसरी बात, ए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। एन की बात करें, एन भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में कैसे भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मान लो फाइन 4 या -4 2 है, -4 है, तो -4 क्या हो गया, इसका बेस हो गया, और 2 क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, और -4 ये पूरा मिलाकर क्या हो गया, पावर हो गई। सॉल्व कैसे करेंगे, -4 को 2 टाइम, -4 को 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से नहीं करना, 2 टाइम करना है। -4 को 2 टाइम लिख दिया, ठीक है ना। तो माइनस और माइनस क्या होता है भैया, प्लस होता है, और 4 4 जा 16, ठीक है। तो किसी भी पावर को इस तरह से, किसी भी एक्सपोनेंट वाली फॉर्म को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। और देखो भाई, और भी एग्जांपल अपन देखते हैं इसी के। 1/2 की पावर 3, 1/2 की होल पावर 3, तो 1/2 की होल पावर 3, ये पावर 1 के ऊपर भी, एक्सपोनेंट 1 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी, तो 1/2 के ऊपर एक साथ बोल दिया, तो यहां पर 1/2 3 टाइम आ रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखो तीनों में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में हम जानते हैं ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमेशा 1 ही आता है, और नीचे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। इसी तरह से मान लो कुछ भी -7/2 का, या छोटा छोटा लेते हैं, -3/2 का होल स्क्वायर ले लिया, -3/4 का होल स्क्वायर ले लिया, क्यूब, हाँ स्क्वायर लो, क्यूब ले लो इस बार, -3/4 का होल क्यूब ले लिया, तो -3/4 को कितना टाइम लिखेंगे, 3 टाइम, -3/4 को कितना टाइम लिखेंगे, 3 टाइम। तो देखो इधर पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस, और उस प्लस को फिर माइनस से करेंगे तो माइनस, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और नीचे क्या होगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है अच्छा पावर फ्रैक्शन में होती है तो हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाते, पावर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना, पावर होल नंबर होनी चाहिए, 0 से लेकर बाकी नॉर्मल होल नंबर कोई भी हो सकता है, या पॉजिटिव इंटीजर अपन कह सकते हैं, ठीक है, वो नीचे तभी जाकर अपन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी माइनस की पावर हुई, फ्रैक्शन में हुई, रूट में हुई, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अगर कोई नंबर रूट में होता है, स्क्वायर रूट अपन ने पढ़ा था, कोई नंबर रूट में भी होता है, उसके साथ भी यही करना है, √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है ना। तो √2 को √2 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे, दो रूट वाले सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो नंबर रूट के बाहर आ जाता है, कौन रह गया, √2, ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। सेम नंबर अगर होते हैं रूट वाले तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई होकर अलग अलग भी रहते हैं पर वो रूट के अंदर रहते हैं। यहां पर सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं रूट वाले तो रूट हट जाता है उनका, लेकिन ये दोनों का रूट हट गया, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर इसका रूट हट गया, 2 आ गया, लेकिन तीसरा वाला अकेला रह गया ना, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा इस तरह से। अब बात ये आती है कि अगर कोई एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, अभी फिलहाल हमने क्या किया, कोई एक्सपोनेंट की फॉर्म में या और भी सोल्व कर लेते हैं, तो उसको सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और भी अगर इवेल्यूट करो आप और भी किसी चीज को, जैसे मान लो 25 की पावर 2 या 5 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 5, इसको भी इवेल्यूट करना है, इसको सोल्व करना है, पावर है, तो -5 की पावर 2 है तो -5 को 2 टाइम लिखोगे, और -1 की पावर 5 है तो -1 को 5 टाइम लिखोगे। देखो इधर माइनस और माइनस प्लस, पहले 5 वालों कर ले, 5 5 जा 25, ठीक है ना, प्लस माइनस में फायदा नहीं है। यहां देखो आप 1 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, फिर माइनस को माइनस से किया प्लस, फिर वो प्लस आया उसको माइनस से किया तो माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -25। सिंपल सी बात है। इधर एक चीज समझ लेना कि अगर माइनस का साइन है और पावर अगर इवन है, अगर किसी नंबर के साथ माइनस का साइन है और पावर इवन है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा फाइनल आंसर में। और अगर -1 के ऊपर 1 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, मैं सिर्फ माइनस की बात बता रहा हूं कि अगर माइनस का साइन है और पावर ऑड है
और मतलब 1 3 5 7 कुछ भी इस तरह की पावर ऑर्डर, तो आंसर में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर कितने 1 थे, माइनस की पावर कितनी थी, 5 थी, 5 मतलब ऑड नंबर, और ऑड नंबर था तो आंसर में क्या आया, माइनस आया यहाँ पर इसके आंसर में। टोटल फाइनल आंसर में भी माइनस आया, पर उससे मतलब नहीं, हम तो पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं पर ठीक है ना। जैसे -1 की पावर अगर मैं 25 करता हूं, तो -1 की पावर 25 किया, 25 ऑड नंबर तो आंसर माइनस में ही आएगा, -1 आएगा मतलब, ठीक है। -1 की पावर अगर मैं 64 लिखता हूं, या हाँ -1 की पावर अगर मैं 84 लिखता हूं, 84 इवन नंबर है, इवन नंबर का आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि 1 को तो कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, अब एक तो ये चीज हो गई कि अगर कोई नंबर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब कोई नंबर सिंपल फॉर्म में दिया हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, बात ये करते हैं अपन। देखो सर, जैसे मान लो सीधा सा है कि 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि 6 कितनी बार है, 3 टाइम है, ठीक है। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 5 इंटू 5, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो देखो -2 तो 3 टाइम है, सेम नंबर देखो, -2 तो कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो -2 की होल पावर कितनी आएगी, 3, और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 5 की पावर कितनी आएगी, 2। बस इतना सा काम करना है, कौन कितनी बार आ रहा है उतनी एक्सपोनेंट की फॉर्म लगा दो, इसको उतनी पावर लगा दो उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इसके अलावा एक चीज बता दूं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर है, जैसे मान लो 100 ले लो पहले स्टार्टिंग में, 100 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो 10 की पावर 2, क्योंकि 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 होता है। और भी कोई ज्यादा बड़ा नंबर हो 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 10 की पावर 5, 10 टू द पावर 5, ठीक है। या फिर और भी ले लो कोई, t इंटू a इंटू a, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। t कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो t के ऊपर कितनी पावर लगेगी, 2 लगेगी। a कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, a के ऊपर कितना आएगा, 3 आएगा। बस कितनी बार है काउंट कर लो, उतने एक्सपोनेंट लगा दो, उतनी पावर लगा दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, एक मान लो कोई सिंपल नंबर दिया हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानते होंगे आप सब, 625 है, 625 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 625 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखो यहां पर अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करते हो साइड पे रफली, तो रफली प्राइम फैक्टर करते हो तो क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होगा इसके, यानी 625 को 4 टाइम 5 करके लिखा जा सकता है, ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है, इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 5 की पावर कितना हो गया, 4। तो 625 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हो आप, 5 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसके अलावा आप देखो, मान लो कोई 150 ले लिया मैंने, 150 ले लिया, ठीक है। अब 150 की बात करें अपन, तो 150 के पहले तो अपन करेंगे फैक्टर, 150 के पहले तो करेंगे फैक्टर, प्राइम फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर ध्यान रखना। तो ये 2 से इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, ये भी 2 से होगा, कितनी बार, 75 बार, 75 3 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25, फिर ये 5 से होगा 5 5 1। अब देखो 125 के फैक्टर हो गए ये, 125 के फैक्टर ये हो गए। अब यहां पर आप देखना, 2 एक बार ही है तो 2 की पावर 1, 3 एक बार ही है 3 की पावर 1, और 5 2 टाइम में तो 5 की पावर 2 हो गया। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर करो उसके, और प्राइम फैक्टर के बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। कोई भी नंबर हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का यही तरीका है। मान लो -64 है, -64 है तो माइनस से हमें क्या मतलब है, माइनस से कैसे करेंगे, देखो 64 को हम पता है, 64 की बात करें, अगर केवल 64 की बात करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4, या फिर
4 भी थोड़ा वैसा हो जाएगा। चलो 4 की अगर वो आपसे बोले कि आपको 4 बेस रखना तो बात अलग है। बाकी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हो गया 2 रेज़ टू दी पावर 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब बात आती है माइनस की, ठीक है ना। माइनस का 64 आ सकता है क्या? नहीं, पावर तो इवन है। इवन पावर जब भी है तो माइनस का 64 नहीं आ सकता। और माइनस 64 लाना तो आप क्या करोगे, इसको एक काम करो, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 लिखो। समझना कितनी बार आ रहा है 4? 3 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। मुझे माइनस लाने के लिए इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आंसर है माइनस है तो यहां भी माइनस आना चाहिए। और पावर क्या होनी चाहिए? एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट जो है वो क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, वरना माइनस कैसे आएगा? ठीक है ना, माइनस को ही माइनस लाता है, प्लस तो ला ही नहीं सकता माइनस को। तो माइनस की पावर 4, यहां पर 3 बार आप माइनस लिखोगे तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी नंबर को। बहुत इजी है कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉल्व कैसे करना है, उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, जितनी एक पावर लगी हुई है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अगर पहले से ही वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया हुआ तो कितनी बार है, कौन कितनी बार है, उतनी बार काउंट करके उतनी पावर लगा दो। लेकिन अगर कोई नंबर दिया हुआ तो पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद देख लो कौन कितनी बार है तो उस हिसाब से लगा दो, ठीक है। सारे सेम हो, जरूरी नहीं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन अगर आंसर में आ रहा है तो मतलब ये समझ लो पावर क्या है? ऑड है। पावर क्या है? ऑड है। और पावर में माइनस आता है, इवन में नहीं आता, मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की। देखो इधर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है इसमें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। देखो इधर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला फर्स्ट लॉ क्या? फर्स्ट लॉ ये है कि अगर बेस इक्वल हो, बेस इक्वल है, ए बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल होता है तो पावर प्लस हो जाती है। चलो इसके बेस पर कुछ एग्जांपल करते हैं। देखो इधर, ठीक है ना, ये अपना फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट रूल है। कैसे? 2 रेज़ टू दी पावर 7 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 5, 2 रेज़ टू दी पावर 7 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 5। इसको आपको सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या टोटली सॉल्व करना है। किस तरह से? यहां पर देखो बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई है। जब बेस इक्वल होता है तो बेस को एक बार लिखकर पावर्स को ऐड कर देते हैं। यहां पर बेस यानी 2 को एक बार लिखो, ऊपर क्या है? इसकी पावर 7, इसकी 5, तो 7 प्लस 5 कितना हो गई? 2 की पावर 12 हो गई, 2 रेज़ टू दी पावर 12, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपन ने आंसर निकाला है, अपन ने सॉल्व नहीं किया। 2 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करना है, हमने सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। इसके बाद मान लो -5 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 3 इंटू -5 की पावर 4, 3 बार आ जाए, आने दो 3 बार। 3 बार के लिए भी सेम ही रूल लगेगा कि तीनों का बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? बेस को एक बार लिखो और पावर्स को ऐड कर दो, मीन्स 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया? -5 की पावर 9 हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, -5 की पावर 9 हो गया, ठीक है। इस -5 की पावर 9 को 5 की पावर 9 भी अपन आगे जाकर सोल्व करते कर सकते हैं, क्योंकि माइनस के ऊपर कितनी पावर है? ऑड है, तो माइनस अपन ऑड पावर है तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, ऑड है इसलिए माइनस आएगा, ध्यान रखना, बाहर आएगा माइनस, पर आएगा जरूर। इसके अलावा आप देखो 1/2 की होल पावर 7 इंटू 1/2 की होल पावर -5। मैंने बोला पावर नेगेटिव हो सकती है, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं। इसको अगर अपन करते हैं तो 1/2 बेस सेम है,
बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 7 के साथ प्लस हो जाएगा कौन, -5। 7 के साथ रूल प्लस वाला है, 7 के साथ प्लस हो जाएगा कौन, -5। तो आप इधर देखो 1/2 की होल पावर 7, देखो ये ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस -5, तो कितना हो गया 1/2 की होल पावर 7 -5 कितनी हो गई, 2 हो गई, छोटी पावर है। तो आप सॉल्व कर सकते हो 1/2 इंटू 1/2 दो बार लिखकर, इसको 1/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1/4 आ जाएगा। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल, ठीक है। इसके बाद सेकंड लॉ देखो, ये फर्स्ट लॉ हो गया अपना, फर्स्ट रूल हो गया। इसको चाहो तो आप साइड लिख सकते हो, अभी फिलहाल हमारा काम यहां से हो चुका है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसको अपन साइड में कर देते हैं, बाद में अपने काम आएगा तो अपन देखते जाएंगे कहां कहां क्या क्या काम आ रहा है, शक्ल मिलाते जाएंगे इनकी। अब सेकंड लॉ है a की पावर n m अपॉन a की पावर n डिवाइड में, अगर यही चीज डिवाइड में हो तो, यही चीज डिवाइड में हो तो पहले मल्टीप्लाई में थी, सेम बेस था, लेकिन अब यही चीज डिवाइड में हो, बेस अभी भी सेम है लेकिन इस बार क्या है, डिवाइड का साइन है, बेस इस बार क्या है, डिवाइड का साइन है। तो a की पावर m माइनस m, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, डिवाइड में पावर माइनस होती है। तो सेम रूल देखो इधर, मान लो एग्जांपल अपन ले कि 5 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 7 डिवाइड है, डिवाइड में बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, सो 5 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया 125। ज्यादा बड़ी पावर तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है ना, और छोटी पावर तो आप सोल्व कर दोगे, सोल्व करने के लिए बोला है तो आपसे, ठीक है। इसके अलावा और देखो -3 टू द पावर -11 अपॉन -3 टू द पावर 7 चलो 7, तो -3 और -3, -3 और +3 भी नहीं होना चाहिए, -3 और -3 ही होना चाहिए, ठीक है। तो बेस सेम में -3, इसकी होल पावर देखो -1 -7, -11 पावर माइनस होती है -7, तो -3 की होल पावर क्या हो गई, -11 और -7 कितना हो गया, माइनस का 18 हो गया, -18 आया। देखो हम आंसर नेगेटिव में लिखेंगे नहीं कभी, इसको मैं बता देता हूं आपको। अभी अपन आगे नेक्स्ट रूल आएगा जो अपन सोल्व करेंगे इस चीज को भी, कि पावर अगर माइनस की होती है तो उसको प्लस का बनाने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से डिवाइड का रूल लग जाता है अपने, इस तरह से डिवाइड का रूल लग जाता है, फ्रैक्शन में भी लग जाता है। कुछ नहीं करना, बेस सेम देखना है, बस बेस सेम होना चाहिए, तो पावर माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। तो यहां पर अपन डिवाइड का रूल भी साइड में अपन शो कर देते हैं, ये अपन ने लगाया था भाई। इसके अलावा देखो आप थर्ड रूल, a की पावर अगर m है और पावर के ऊपर अगर पावर है, किसी नंबर के ऊपर पावर और पावर के ऊपर पावर, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, बेस एक ही है, बेस एक ही है, इस बार बेस एक है, उसके ऊपर पावर 2 है, पावर के ऊपर पावर है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू दी पावर 3 और उसके ऊपर पावर 2, बेस एक ही है लेकिन पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। सॉल्व करने के लिए बोले सॉल्व कर दो, वरना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लिखना ही है, ठीक है। 3/-3/4 की होल पावर -1 की होल पावर, या -1 की -2 की होल पावर 3, 4 ले लो, इस बार बार बोलोगे 3 ले रहे, तो -3/4, बेस एक ही है, ये दो बेस नहीं है, एक ही बेस है, -3/4 की होल, ये पावर और पावर के ऊपर पावर, तो माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8, पावर क्या हो गई -8। मैंने बताया था, अभी नेक्स्ट रूल फिर आएगा, देखो नेक्स्ट रूल में बता दूंगा इसको मैं, कि माइनस की पावर है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 4/-3 कर दो, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है ना। कोई भी नंबर हो, सिंगल बेस के ऊपर अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके अलावा ये रूल और कहां काम आता है, ये वाला देखना ध्यान से। अगर पावर फ्रैक्शन की होती है, कभी कभार जैसे मान लो 16 है, 16 की पावर 1/2 है,
16 की पावर 1/2 है। पावर फ्रैक्शन में होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर आसपास कोई और बेस नहीं है, सेम बेस बिल्कुल नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि यहां देखो पावर फ्रैक्शन में 1/2, तो नीचे 2 आ रहा है ना, नीचे जो 2 आ रहा है ना, इसको भी पावर 2 में कन्वर्ट करो 16 को। 16 किसकी पावर 2 होता है? 16 4 की पावर 2 होता है, 4 की पावर 2 होता है, और ये 1/2 है ही सही, 1/2 पहले से ही है। 16 को क्या लिखा अपन ने? 4 स्क्वायर, 4 की पावर 2, 4 इंटू 4 16 लिख दिया। ये जो नीचे पावर है वही बना लिया, यहां भी फिक्स है। तो अब देखो 4 के ऊपर पावर और पावर के ऊपर पावर है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कितना बचेगा? 4 की पावर 1, जो किसके इक्वल होगा? 4 के। ठीक है, इस तरह से ऐसी जगह पे बहुत काम आएगा ये रूल। एक और एग्जांपल देख लो इसका। 125 की पावर 2/3, 125 की पावर 2/3, 125 की होल पावर 2/3, तो अपॉन में 3 है, आसपास कुछ और नहीं है, तो ये 3 हटाना है, क्योंकि फ्रैक्शन वाली पावर तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो हमको 3 हटाना है, तो हम इसको पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे। आप फैक्टर करके देखोगे तो ये 5 की पावर 3 नजर आएगा। कितना? 5 की पावर 3, और ऊपर क्या है? 2/3 पहले से ही है। तो बेस के ऊपर पावर और पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 2 बचा, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25 हो गया। तो अगर सिंगल बेस है, सिंगल बेस और पावर फ्रैक्शन में है, तो ज्यादातर ये रूल काम आता है। इसमें आप नीचे वाला जो नीचे वाली जो पावर है ना, पावर का नीचे वाला डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के इक्वल इसको भी कन्वर्ट करो उस पावर में, ठीक है ना? वही एक्सपोनेंट ऊपर लाकर देखो इसके, और फिर ये कैंसिल हो जाता है। ज्यादा भी हो सकता है, 6 हो जाएगा, तो मतलब 3 से कैंसिल होना चाहिए, कुल मिलाकर नीचे वाले से कैंसिल होना चाहिए, ठीक है ना? इस तरह से। तो एक रूल ये है आपका। इसको भी हम साइड में शो कर देते हैं। ए की पावर m और इसकी पावर n इज इक्वल टू ए की पावर mn, यानी m इंटू n। अब आप देखो बार बार जो अपन 2-3 बार अपन ने काम ले लिया, पर मैंने बताया नहीं कौन सा। a की पावर -n, अगर पावर नेगेटिव हो तो क्या करना है? पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव बनाने के लिए करना है रेसिप्रोकल करना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है, इसको नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है ना? या फिर नीचे हो तो इसको ऊपर लेकर आ जाओ, ठीक है? जैसे 3 -2 है, इसको सॉल्व करना है, तो पहले पावर को पॉजिटिव करो। इसको 3 की पावर -2 है, इसको जब नीचे रखोगे रेसिप्रोकल 1 के नीचे, तो 3 की पावर +2 हो जाएगी। देखो इसका साइन चेंज नहीं होता, अभी बताऊंगा। और तो आप चाहे 1/3 को 2 बार लिखो, 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर 1/3 इंटू 3 करो, 1 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है ना? जैसे मान लो -5 की होल पावर -3 है। अब -5 की होल पावर -3 है, तो इसको तो कुछ मत करो, तो -5 रहेगा, लेकिन जो -3 है पावर, उसको चेंज करना है, तो 1/-5 को नीचे लाओ, इसको 5 मत बनाना, इसका साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ पावर का साइन चेंज होता है। तो ये -5 की होल पावर +3 हो गया। तो यहां पर 1/-5 की होल पावर +3 हो गया, तो -5 इंटू -5 इंटू -5, तो ये नीचे के नीचे देखो क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, और तीनों 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 125, ठीक है? इसके अलावा मान लो 1/7 की पावर -2 है, 1/7 की पावर -2 है, तो 7 की पावर -2 है, सॉल्व कैसे करोगे? इसको ऊपर लाकर करोगे, नीचे है ना पहले से ही, अब इसको ऊपर ले आओ, ऊपर लाओगे तो 7 की पावर +2 हो जाएगा, और 7 की पावर +2 होती है 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, ठीक है ना? 2/-3 की होल पावर -2 है, 2/3 दोनों के ऊपर -2 है, तो पहले -2 को +2 बनाने के लिए करेंगे, इनको रेसिप्रोकल कर दो, 2/3 की जगह 3 को ऊपर ले आओ, 2 को नीचे ले आओ, तो ये जो माइनस की पावर थी वो प्लस की, कुल मिलाकर माइनस की पावर को प्लस का करने के लिए हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। तो 3/2 इंटू 3/2 कितना हो गया? 9/4। माइनस की पावर को प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे? हमेशा रेसिप्रोकल करेंगे, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है? अब नेक्स्ट रूल, सारे रूल अपने काम आएंगे अभी, इसलिए मैं साइड में, क्योंकि बड़ी जब क्वेश्चन करेंगे अपन तो सारे मिक्स में काम आएंगे। देखो ए की किसी भी, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर, कितना ही बड़ा नंबर हो, कैसा ही नंबर हो, माइनस का हो, प्लस का हो, रूट का हो, कैसा भी हो,
अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, फिक्स है, कुछ नहीं करना, 1 रहेगी हमेशा, हमेशा 1 रहेगी। ये पर्टिकुलर पैटर्न पर चलती है, पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से इसकी वैल्यू 1 ही आती है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, चाहे 100 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। -1/5 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। √5 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। t² की होल पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। किसी की भी वैल्यू पावर 0 हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो अगर पावर में 0 दिख जाए तो सीधा क्या लिख देना, 1 लिख देना, कुछ मत सोचना। तो a की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे, कि अगर बेस अलग अलग हुआ और पावर सेम हुई तो, बेस अलग अलग हुआ और पावर सेम हुई तो देखो पावर दोनों के ऊपर एक ही है, तो हम दोनों को एक साथ लिखकर मल्टीप्लाई करके सेम पावर लगा देंगे दोनों के ऊपर। और यही सेम रूल डिवाइड के लिए भी है। अगर अलग अलग बेस है, पहले बेस सेम था तो मल्टीप्लाई में बेस सेम था तो पावर को हमने प्लस किया था, देखो डिवाइड में माइनस किया था। यहां पर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर को एक साथ लिख दो, पावर को एक बार लिख दो, डिवाइड को बेस को एक साथ लिख दो, मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में। यहां भी अपन यही करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, तो अपन एक काम करेंगे, दोनों का पावर सेम है तो 2 इंटू 5 एक साथ लिख दो, पावर 3 दोनों की तो एक साथ लगा दी, तो 2 5 10 की पावर 3 हो गया, तो कितना हो गया 1000। कितनी 0 है, 0 के ऊपर 10 के ऊपर कितनी पावर है, एक्सपोनेंट कितना 3 है, तो 3 0 लग गई। ठीक है, सिंपल रूल है, यही सेम रूल डिवाइड के लिए है। तो 2 रूल अपने ये होगा इधर, कि बेस अगर अलग अलग है तो इनको एक साथ लिखकर मल्टीप्लाई करके सिंगल बेस लगा सकते हैं, ये इस तरह से। और अगर बेस भी अलग है और पावर भी अलग है तो भैया कुछ नहीं हो सकता, फिर तो सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, मस्त रहो, आंसर ऐसे ही आएगा फिर तो। ठीक है ना, फिर तो सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, आंसर ऐसे ही आएगा। तो अब आप देखो, बेस सेम वाला रूल हो गया, बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, बेस सेम डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होंगी, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये बेस अलग अलग वाली है सेम। ठीक है, क्लियर। अब आप देखो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपन करते हैं इसके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के। यहां से मैं इसको जगह लेने के हिसाब से, चलो ये लिख देता हूं वापस, ताकि ये पता रहे हमको कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब आप देखो कुछ और क्वेश्चंस में लेता हूं। अब थोड़ा सा अपन टिपिकल क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मान लो 3 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 0, आंसर क्या आएगा, सोल्व करते हैं अपन। 3 रेज़ टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 हुई। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये भी क्या होगा, 1। फाइनली आंसर क्या आया, 1। सिंपल था। अगर यही चीज प्लस में होती, यही चीज प्लस में होती तो भी देखो 1 + 1 + 1 आंसर कितना आता है, 3 आता है। ये शॉर्ट में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व होते हैं। 2 क्वेश्चन एक बार में छोटे छोटे से थे, फटाफट हो गए। इसके अलावा देखो आप थोड़ा सा टिपिकल लेते हैं, और a raised to the power 3 a raised to the power 5 upon a raised to the power 3 की पावर 2। देखो जरा ध्यान से, बहुत कर लिए इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, अल्फाबेट है, बाकी एक्सपोनेंट है ही सही। तो सबसे पहले आप ये देखो, कहीं ब्रैकेट बन रहा है, हमारा रूल तो एक ही होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो। कहीं ब्रैकेट बन रहा है, ब्रैकेट ही बन रहा है छोटा सा, क्या हो रहा है इस ब्रैकेट में, पावर के ऊपर पावर लग रही है। ठीक है, दूसरी चीज अपन ऊपर भी एक काम कर सकते हैं, चाहो तो कर सकते हैं, अभी चाहो पहले इसको खोल दो। ऊपर क्या हो रहा है, बेस सेम है, ये तो रूल है, इनसे ना थोड़ी लगाना है कुछ, ये बेस सेम है,
अगर बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई का साइन से पावर ऐड होती है, तो ऊपर तो लग जाएगा ए की पावर 3 प्लस 5 और नीचे लग जाएगा ए की पावर 3 और 3 की पावर 2। पावर के ऊपर पावर होती है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती है, ए की पावर 3 इंटू 2। तो ऊपर हो गया ए की पावर 8 और नीचे हो गया ए की पावर 6। हो गया। अब भी बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड में है, और डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर माइनस होती है। 8 माइनस 6 कितना आ गया, ए की पावर 2। आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर। सिंपल, जो रूल है वो यही है, इन्हीं को लगाना है। बाकी तो बोर्ड मार्क्स तो अपने हमेशा काम आता है, बोर्ड मार्क्स को तो अपन छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, बोर्ड मार्क्स को अपन कभी नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा देखो और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखो इधर इसको भी अपन सॉल्व करते हैं किसी भी तरह से। -1/2 की होल पावर 5 है, सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो -1/2 की होल पावर 5 है। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि माइनस के ऊपर 5 है, तो इसमें एक काम कर सकते हैं अपन कि -1/2 को इसमें देखो 5 बार लिख दो क्या, या फिर अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में, अगर एक्सपोनेंट वाली उसमें सॉल्व करना चाहते हो तो -1 की होल पावर क्या लिख दो 5 और 2 की पावर 5 अलग कर दो। ये होल पावर है तो मैंने दोनों के लिए पावर अलग अलग कर दी, ये उल्टा लगा दिया, ये उल्टा लगा दिया। ठीक है ना, दोनों की पावर, दोनों के एक्सपोनेंट सेम थी तो मैंने अलग अलग कर दिया। इसके अलावा ये 2 की पावर 6 है, इधर देखो ये 3 की पावर 3 है और ये 4 की पावर 3 है। ठीक है, अब आप ये देखो ये -1 की पावर 5 है तो -1 ही रहेगा, क्योंकि माइनस के ऊपर पावर कितनी है, ऑड है, ऑड पावर होती है तो -1 ही होता है। इसका तो काम हो गया। ठीक है, इधर देखो आप 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, इसको देखो ये 4 की पावर 3 है, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 की पावर 2। 4 को आप 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और उसके ऊपर होल पावर कितनी है, 3 है, तो ये हो गया आपका -1। चाहो तो एक साथ लिख दो इस तरह से, इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 2 जा 6। देखो 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कैंसिल हो गया, -1 बचा। इधर देखो आप 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, -1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कंप्लीट सॉल्व करके देख लो। 2 की पावर 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पर हो गया माइनस का 3 3 या 9 और 9 3 या 27 माइनस का, और नीचे हो गया 32, माइनस का 27 अपॉन 32 आंसर। अगर आंसर ज्यादा बड़ी पावर्स आ रही है तो आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो, या आपसे बोला गया है तो भी आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखो, चाहे छोटी पावर हो। अगर आपसे यही बोला गया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको आंसर लिखना है तो, वरना आप सोल्व कर सकते हो आराम से पूरा। ठीक है, इस तरह से आराम से सोल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना अपन को। अपने रूल और अपने जो भी ओपन करने वाले रूल जो हैं, या जो इनमें से कोई भी रूल है जो लग रहा है, वो सब लगाना है टाइम टू टाइम। ठीक है ना, देखो जरा, अब जैसे 3 इंटू 7 पावर 3 11 रेस पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 रेस पावर 3। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या करना है, 3 है, सिंगल है, ठीक है, 7 की पावर 2 है, 11 की पावर 8 है, यहां पर देखो 21 है, 21 को मैं 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 3 7 21, और ब्रेक कर दू इसको 3 इंटू 7, उससे क्या है कि ये बेस सेम दिख जाएंगे, 11 की पावर 3। अब आप देखो 3 से 300 वैसे ही कट रहा है, मैं क्यों रूल लगाने बैठू इसमें, है ना, 3 में क्यों रूल लगाने बैठूंगा। यहां पर देखो 7 की पावर 2 और 7 की पावर क्या है, ये 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब 7 की पावर 2 और 7 की पावर 1 है, बेस सेम है, 7 7 और एक कहीं नहीं है ना, 7 7 बेस सेम है, तो पावर माइनस कर दो क्योंकि डिवाइड में है। अगर बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है। यहां भी यही चीज है, 11 और 11, 11 और 11 बीच में मल्टीप्लाई, 11 और 11 बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या होगी, माइनस होगी। तो आप ये देखो 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर कितना आ गया, 5 आ गया। 7 की पावर 1 11 की पावर क्या आ गया, 5 आ गया। तो 11 की पावर 5 है तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कुछ भी नहीं करना, रूल लगाने, रूल लग रहे हैं तो रूल लगाना है, जहां जहां जो रूल लग रहा है वो रूल लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना ज्यादा, है ना। इसके अलावा और देखो आप,
रूल लगाते जाओ, सॉल्व करते जाओ। देखो सब जगह 66 है, बेस सेम है सबका, मल्टीप्लाई डिवाइड यही साइन चल रहे हैं। अब पहले तो देखो आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है 6 की पावर 2 और 2 की पावर 3, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 की पावर 2 3 या क्या हो गई है 6 हो गई, डिवाइड 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। ब्रैकेट के अंदर देखो दो बेस है, दोनों बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, वो डिवाइड ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, ठीक है ना। दो बेस सेम बेस डिवाइड, सेम बेस साइन डिवाइड का, तो पावर क्या होगी माइनस होगी। डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस होती है बेस सेम होने पर। तो 6 की पावर कितना हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, और ये 5 हो गया। अब फिर से बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है इस बार, और मल्टीप्लाई का साइन होता तो पावर क्या होती है ऐड होती है। तो आंसर क्या आ गया फाइनली 6 रेज़ टू द पावर 8 आ गया। आंसर क्या आ गया 6 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, क्लियर। अच्छा और देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बेटा इधर देखो, देखो इधर, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है मान लीजिए। तो अब इसको अगर एक्सपोनेंट की तरह सॉल्व करते हो आप, प्रॉपर्ली रूल से सॉल्व करते हो, तो ये 25 है, 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो, 5 इंटू 5। 25 क्या होता है, ये लो भैया 5 इंटू 5, ये आया हमारे समझ में, ये 5 की पावर 2, ये t की पावर 8, ये 10 है, 10 मतलब 2 इंटू 5, 10 मतलब 2 इंटू 5, ब्रेक कर दो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 सब 5 ही 5 है ऊपर, ठीक है ना, सब 5 ही 5 है। तो अब आप देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है करेंगे अभी धीरे धीरे। यहां पर देखो 2 इंटू 5 की पावर 3 है, 2 इंटू 5 की पावर होल 3, तो अलग अलग पावर लगा सकते हैं दोनों के ऊपर, दोनों की पावर है ये 3 पावर इसकी भी है और इसकी भी है, तो अपनी अपनी पावर दोनों को दे दो, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, ध्यान रखना। अब ये हो गया 5 की पावर, देखो इसको एक साथ ये हो गया 5 की पावर 4 हो गया, चारों को ऐड हो गया, 5 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 4 हो गया। अब आप देखो 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3, जब बेस सेम होता है, ऊपर नीचे डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर्स को माइनस किया जाता है। यहां देखो टी को देखो, एक टी नीचे भी है, बेस सेम है, पावर डिवाइड में है, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी। 2 बेचारा अकेला है, 2 की पावर 3, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो 5 की पावर 4 माइनस 3 1 हो गया, यानी 5 रह गया। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और टी की पावर क्या हो गया 8 माइनस 4 4 हो गया, 5/8 टी एस पावर 4। ठीक है, कुछ नहीं किया अपन ने, पहले छोटे छोटे पार्ट से ब्रेक कर दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो 5 इंटू 5 लिख दिया इसको, तो ये 3 5 हो गए मेरे पास, तो ये 5 की पावर मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, हमने कर दी। नीचे 10 को 2 इंटू 5 कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हो गया, ठीक है ना। ये इस तरह से एक्सपोनेंट रूल लगा दिया अपन ने और ये सॉल्व कर दिया, बहुत इजी है भाई। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, टेंशन लेना ही नहीं है, एक्सपोनेंट रूल लगाना है, खत्म काम, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। जल कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो ना, क्या ही करना है। अब यहां पर 5/2 की होल पावर 2 और 2 की पावर ही -1 और उसकी पावर ही -3 है, तो पहले तो इनको सॉल्व करो, सबसे छोटे ब्रैकेट को अंदर चलेंगे, अंदर से अंदर वाला गेट पहले खुलेगा। तो 5/7 की होल पावर 2 है, उसकी होल पावर 1 है, -1, तो 2 1 2 माइनस का, जब पावर के ऊपर पावर होती है दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 1 2 माइनस का हो गया, और उसके ऊपर पावर कितनी है -3 है। ठीक है, अभी भी पावर के ऊपर पावर है, तो 5/7 की होल पावर कितनी हो गई, -1 माइनस प्लस 3 2 जा 6, ये लो सोल्व भी हो गया, तो ये सोल्व भी हो गया। सोल्व करना है तो और उसको 6 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, पर नहीं करना होता, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता तो लिख दिया। हमने ज्यादा बड़ी पावर होती है तो हम यही करते हैं, ज्यादा बड़ी पावर होती है तो हम यही करते हैं।
ठीक है, क्लियर, ओके। और देखो 4/5 की होल पावर 2 इंटू 5 इंटू 2/5 की पावर -2, 5/2 की पावर -3। ये क्या है भैया, देखो ठीक है, कई बार तो 5 आ रहा है, कई बार 2 आ रहा है, यहां पर 4 है, तो इस 4 को भी 2 की पावर 2 लिख दूं, 2 की पावर 2 लिख दिया इसको 2 की पावर 2 लिख के अपोन में 5 है, होल पावर 2 लिख, ठीक है, ये हो गया, ठीक है भैया। 5 की पावर 4 हो गया, सबको अपनी अपनी पावर दे दो, क्योंकि वैसे तो 2/5 आ रहा है, देखो इधर 2/5 आ रहा है, पर ये होल स्क्वायर हो गया ना, इसका चक्कर पड़ेगा, ये होल स्क्वायर हो गया, इसको अपनी पावर देनी पड़ेगी। यहां पर देखो आप चाहो तो देखो आप, अच्छा एक काम किया करो, जब भी पावर माइनस की तो पहले इसको प्लस में कन्वर्ट करो, बेस सेम जहां नहीं दिख रहा, कैलकुलेशन बड़ी है या थोड़ी अलग है, तो पावर की माइनस की पावर जो होना उसको प्लस में कन्वर्ट करो। 2/5 की पावर -2 है, तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करो पहले, 2/5 को रेसिप्रोकल करके, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पावर को रेसिप्रोकल करके, बेस को रेसिप्रोकल कर दिया, पावर क्या होगी, +2 हो गई। यहां पर भी पावर माइनस की है, इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 2/5 करेंगे, पावर क्या हो गई, +3 हो गई। अब पावर माइनस की कहीं भी है, जहां भी माइनस की वहां पर प्लस का कर दो सबको, ठीक है ना, सिंपल। अब सबको अपनी अपनी पावर दे दो पहले तो, या हालांकि 2/5 ये 2 पर थोड़ा दूर है, फिर गड़बड़ होगी, इससे तो सबको अपनी अपनी पावर दो, 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 2, तो 2 की पावर 4 हो गई, या 5 की पावर 2, 5 के ऊपर ये नहीं है, 5 के ऊपर सिर्फ ये है, ये 5 की पावर 4, ये 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 डिवाइड 2 की पावर 3, और नीचे 5 की पावर 3, ठीक है भैया, अच्छी बात है, याद है ना, ये डिवाइड में क्या करते हैं। फिलहाल देखो थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजिंग वाला मैटर है, तो हम अपने काम करेंगे यहां पर, ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम पहले भी करते थे, छोटी क्लास से करते आना है कि अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो उसके बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना कंफ्यूज रहोगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग मैटर होता है। तो यहां पर आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा और इजी कर दो इसको, थोड़ा सा और इजी कैसे करतेंगे कि अगर फ्रैक्शन वाला मैटर है तो ज्यादा बेस वेस वाला रूल मत लगाओ, इसको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो और उसको रेसिप्रोकल कर दो, 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा उसके बाद वाले को रेसिप्रोकल करता है, कर दिया। अब लगा दो आप अपने रूल, क्या 2, देखो 2, 2 कहां कहां पर है, पहले ऊपर ऊपर रूल लगा दो, ऊपर 2 एक ही है सिंगल, 5 कितनी बार नीचे वाला लिख दिया मैंने, 5 कितनी बार आ रहा है ऊपर मल्टीप्लाई में, 3 बार आ रहा है, बेस जब सेम होता है तो पावर साइड होती है, तो 5 की पावर 4 + 2 6, 6 + 3 9 हो गई। नीचे 5 की पावर देखो, पहले 2 देख लो, 2 की पावर 2 और 2 2 की पावर 3, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई में, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर 2 + 3 कितनी हो गई, 5 हो गई, और 5 की पावर क्या रह गई, 2 रह गई। तो यहां पर देखो अब डिवाइड में आ गए, पहले मल्टीप्लाई वाले रूल लगा दिया करो, अगर ऐसे मिक्स में हो बहुत सारे तो फिर डिवाइड वाले लगाया करो, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब इसमें एक काम करना, बड़ी पावर नीचे है, बड़ी पावर नीचे है, तो 2 की पावर डिवाइड में जो रूल लगेगा ये वाला माइनस वाला लगता है, फिक्स है। आप 2 की पावर 4 - 5 करोगे, पावर माइनस होती है, ठीक है ना। आप 5 में 5 - 4 करो नीचे लिखते हुए, चलो लिख दो, फिर तुम कंफ्यूज हो गए। 4 - 5 डिवाइड में पावर माइनस होती है, यहां पे होगी 5 की पावर 9 - 2, ठीक है ना। तो कितना हो गया भैया, 2 की पावर 4 - 5 माइनस का 1 हुआ, और 5 की पावर 9 - 2 कितना हुआ, 7 हुआ। अब ये माइनस का 1 आ गया ना, पावर को प्लस का करेंगे, तो 5 की पावर 7/2, 2 की पावर +1 है, -1 है तो +1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और देखो, नीचे +1 आ जाएगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। रूल परफेक्टली वही लगाने हैं, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एज इट इज जैसा मैंने बताया वैसा ही करो, आप अपने हिसाब से भी एक्सपोनेंट रूल लगा सकते हो, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट देखो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्या है भाई, और कुछ इंपॉर्टेंट ये है कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इफ 7 raised to the power x is equals to 343, then find x।
7 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 343। देखो एक चीज ध्यान रखना कि अगर इक्वल में इक्वेशन में बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, और अगर पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा। यहां पर देखना 7 रेज टू द पावर x है इज इक्वल टू 343 है। ऐसी कई सारी इक्वेशन बन सकती है और आपसे x की वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, अपन को सिंपली सॉल्व करना, कोई टेंशन नहीं लेना। क्या ये 7 है, सिंगल सिंगल टर्म है, इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल है। अगर सिंगल सिंगल होती है तो हम क्या करते हैं कि ये 7 है बेस, इसकी पावर x है, इसका ये 343 है तो इसका बेस 7 है तो इसका भी बेस 7 बताओ। क्यों? क्योंकि अभी पता है कि अगर बेस 7 होगा दोनों का बेस इक्वल हो जाएगा तो हम बेस को घटा देंगे और पावर को इक्वल में रख के इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे। तो किसकी पावर देखो, 7 की पावर x इज इक्वल टू 343, 7 की पावर 3 होता है। इसको आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 343 किसकी पावर होता है, 7 की पावर 3 होता है। 7 7 में 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। अब जब बेस इक्वल हो गया, इक्वल में जब बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। इसके अलावा देखो आप और भी देखो इस तरह के 2/5 की पावर x इज इक्वल टू 32/3125। क्या हो गया, 2/5 की पावर x इजी है। देखो 2/5 की पावर x है, 2/5 यहां भी 2/5 बनाना पड़ेगा बेस को, यहां भी बेस को 2/5 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, 2/5 की पावर x है, ये 2 की पावर में कन्वर्ट करो इसको, 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता ही है। अब ये बेस पावर तो एक ही लगेगी। अगर ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 5 है तो ये भी किसी ना किसी की पावर 5 ही होगा। तो फैक्टर करके देख लो और ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये 5 की पावर 5 होगा। बेस तो सेम ही होना है, बेस सेम होना है। देखो ज्यादा दिमाग खराब होना तो एक काम करना, ये 2/5 है तो हमको पता है सिंगल नंबर है, 2/5 ही बनाना पड़ेगा, कुछ भी हो बनाना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा। यहाँ 2/5 होती है, यहाँ भी 2/5 बनाना पड़ेगा। अब दोनों में से किसी एक का बात आती है पावर कितनी होगी, दोनों में से किसी एक का भी पता लग जाए। जैसे मुझे इसका पता लग गया कि 2 की पावर 5 32 होता है, तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो 5 ही लगाऊंगा पावर, 5 की पावर 5 भी यही आएगा, जरूरत नहीं चेक करने की, ठीक है ना। अब भैया ये भी 2/5 और ये भी 2/5, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। क्लियर है भैया, बेस 2/5 है तो यहाँ भी 2/5 भी रखना है। पावर क्या होगी डिपेंड करता है, दोनों में से किसी भी एक की पावर पता लग जाए तो दूसरे की भी वही होगी, फिर तभी तो बैलेंस बैठेगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखो आप -3 की होल पावर x -1 है और -243 है। अब यहां -3 है बेस, तो यहां भी -3 होगा, फिक्स है। यहां -3 है तो यहां भी -3 होगा, और यहां माइनस आ रहा आंसर में भी, इधर भी, तो पावर भी ओड होगी। अब कितनी होगी वो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर इसके फैक्टर करके देख लो, ठीक है ना। फाइव होगी -3 पावर 5, देखो ऑर्डर आ रही है ना, तो अपने आप ही आ रहा है माइनस। जब बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। इस बार इधर की पावर कितनी है, x -1, और उधर की कितनी है, 5 है। तो x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो 1 को तो हटाओ, 1 तो उधर ही आएगा, 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन भी है ना, चाहे हो सकता है भैया कि पावर सेम हो बेस अलग अलग हो, तब भी हम यही करेंगे, ठीक है ना, कि बेस को छोड़ दो, पावर को इक्वल में रख के और सोल्व कर दो। वैसे ज्यादातर पावर में देता है वो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एक्सपोनेंट रूल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। अब इसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म, स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं। यूजुअल फॉर्म का मतलब है जनरल फॉर्म, आप जैसे लिखते हो ना नॉर्मली, जैसे मैंने ये
1 लाख है, ये 1 लाख है, यूजुअल फॉर्म है, ठीक है ना। और इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं इसको, साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ये 3 इंटू 10⁸, ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, यूजुअल फॉर्म में आपने लिख दिया जनरली कि ये 3 लाख लिख दिया ये, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप 3 लाख नहीं, 3 इंटू 10⁵ लिखोगे, और भी अगर अच्छे से लिखना चाहते हो 3.0 लिखोगे यूजुअल फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में जनरली आप कैसे लिखो, बिल्कुल एकदम फैला के, इधर कोई पावर ओवर नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर आती है, ये चीज आती है। डेसिमल के पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट होती है। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है जीरो के अलावा कुछ और, 1 से लेकर 9 तक एक ही डिजिट होगी। 7.53 इंटू 10⁻³ डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होगी। 2.705 इंटू 10⁻11 डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखना, एक ही डिजिट होगी, दूसरी कोई डिजिट नहीं होगी, ठीक है। अब कैसे करना है कि स्टैंडर्ड को यूजुअल में कन्वर्ट कैसे करें, यूजुअल में या यूजुअल को स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करें, वो समझ लो। तो देखो इधर सबसे पहले अपन बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल नंबर होगी, सिंपल नंबर होगी, ठीक है ना। यूजुअल टू स्टैंडर्ड की बात करते हैं, यूजुअल टू स्टैंडर्ड। बस थोड़ी सी देर में आपके समझ में आ जाएगा, फटाफट चुटकियों में, कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा। यूजुअल टू स्टैंडर्ड, यूजुअल फॉर्म में मैंने मान लो कोई भी नंबर लिख दिया 215700000, यूजुअल फॉर्म है, कोई पावर नहीं होती यूजुअल फॉर्म में। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बोला था कि डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होती है, नॉन जीरो डिजिट। यहां से देखो आप, ये 2 आ गया, डेसिमल कहां आएगा, यहां आएगा। डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होती है, तो डेसिमल कहां आना चाहिए, यहां पर। फिलहाल डेसिमल कहां, कहीं भी, जिस नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं है उसका डेसिमल कहां होता है, लास्ट में होता है। जिस नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं है उसका डेसिमल कहां होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। अब आप देखो इस डेसिमल को जो लास्ट में है, इस डेसिमल को कहां लाना है, यहां लाना है। कितने डिजिट पीछे लाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट पीछे लाना है, 8 डिजिट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, समझना ध्यान से। 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। 6 7 देख ले कितना आगे पीछे डेसिमल को करना है, उसी पावर को देखो। अब डेसिमल पीछे कब जाता है, डेसिमल लेफ्ट में कब जाएगा, डिवाइड में जाएगा। डिवाइड करोगे तब जाकर लेफ्ट में जाता है डेसिमल, मल्टीप्लाई करते तो आगे जाता है, मल्टीप्लाई करते हो 0 बढ़ती है, आगे जाता है ना, ठीक है ना। ध्यान रखना, DDLJ क्या कि डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, डिवाइड करोगे तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा। DDLJ मूवी देखी होगी आपने, शाहरुख का जो, तो डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट में जाएगा DDLJ। तो हम डिवाइड करेंगे तो ही लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में ले जाना तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करके इससे डिवाइड कर, जब इससे डिवाइड कर दोगे आप इसको, तो इसका मैटर खत्म, ये तो बच जाएगा बेचारा, इसका तो कुछ नहीं किया ना आपने। तो डिवाइड करते ही, इससे डिवाइड करते ही इसको, यहां पर डेसिमल आ जाएगा, ये 2.157 इंटू 10⁸। डेसिमल के बाद इतनी जीरो सारी बेकार है, क्योंकि इसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। डेसिमल के बाद सारी जीरो बेकार हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है। इस तरह से आराम से कर सकते हो। और देखो ये कोई नंबर ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल यहां पर होना चाहिए था। डेसिमल कहां, यहां पर है, मुझे डेसिमल कहां लाना है, यहां लाना है। एक डिजिट के बाद, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लाना है। डेसिमल के पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए,
तो डेसिमल को कितना पीछे ले आना है, 1 2 3, 3 डिजिट पीछे ले आना, तो मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करते ही डेसिमल का जाएगा, पीछे जाएगा, तो पीछे ले आना ना मेरे को, लेफ्ट में ले आना, लेफ्ट में ले आती मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं लेफ्ट से ले आने के, तो ये बच जाएगा। और डिवाइड करने से क्या होगा, ये डेसिमल कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये डेसिमल कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक तो होगा अपने इस टाइप के, एक तो इस टाइप के हो गए जिसमें डिवाइड में लेफ्ट में लाना हो डेसिमल, आराम से डिवाइड वाला काम में लेते हैं। और अगर मान लो कुछ ऐसा हो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका डेसिमल कहां है, यहां पर है, डेसिमल की पहले एक ही डिजिट है लेकिन जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, तो मतलब यहां इससे पहले कुछ है ही नहीं डिजिट, तो इससे इस डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो डेसिमल कहां ले जाना मुझे, देखो नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, 5 है, तो मुझे डेसिमल यहां पर लाना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आगे लाना है, 5 डिजिट आगे लाना है। और जब डेसिमल को आगे लाना होता है तो मल्टीप्लाई काम कर आता है, डेसिमल को राइट में ले जाना है, उल्टा कर दो इसका, राइट में ले जाना डेसिमल, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड वाला बच जाएगा बेचारा, डिवाइड वाला बच जाएगा, इस बार ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डेसिमल यहां पर आ जाएगा 5.73, इसके पहले की सारी जीरो बेकार है, डेसिमल के आगे लास्ट की सारी जीरो बेकार और पहले की सारी जीरो बेकार होती है, ठीक है ना, मतलब किसी काम की नहीं होती, नहीं लिखते उनको, तो 5.73 इंटू 10 की 1/10 की पावर 5 है, इसको ऊपर लाओ, ऊपर लाओगे जैसे 10 की पावर 5 को ऊपर लाओगे, रेसिप्रोकल करते ही क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, कुछ नहीं करना, एक ही एग्जांपल समझ में आ जाएगा। देखो क्या कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें डेसिमल यहां पर हो बिल्कुल पीछे और जीरो जीरो सारे, तो डेसिमल को राइट में ले जाते हैं, राइट में कहां ले जाते हैं, जहां पर एक डिजिट नजर आती है यार, इसके यहां पर लाना, तो आप ही देख लो कितनी डिजिट आगे ले जाना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आगे ले जाना है, तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आगे ले जाना है तो मल्टीप्लाई वाला तो आ गया काम, बचा कौन, नीचे वाला, इसको ऊपर लाकर माइनस में कर दो और डेसिमल को यहां ले आओ मल्टीप्लाई करके, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब आप देखो, अब बात करते हैं अपन, ये तो यूजुअल टू स्टैंडर्ड हो गई, अब स्टैंडर्ड टू यूजुअल की बात करते हैं, ये और भी इजी है। स्टैंडर्ड टू यूजुअल में क्या होता है देखो दो ही बातें होती है, 5.073 इंटू 10 टू पावर मान लो आपके पास 8 है, या तो पावर प्लस की होगी या माइनस की होगी, अगर पावर प्लस की है, पावर प्लस की है तो डेसिमल आगे जाएगा, और पावर माइनस की है तो पीछे आएगा, आगे जाता है तो पावर प्लस की काम में लेते हैं ना अपन, तो पावर प्लस की तो आगे जाएगा, ठीक है ना, तो कितनी डिजिट आगे जाएगा भैया, 8 डिजिट, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, देखो कितने डिजिट आगे जाएगा, 8 डिजिट आगे जाएगा, तो डेसिमल अभी कहां पर, यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में यहीं पे होता है, 8 डिजिट आगे जाएगा, हमारे पास 3 डिजिट तो है, हमारे पास 3 डिजिट तो है, 5 और लगा दो, 5 क्या लगाओगे, 5 जीरो लगाओगे, 1 2 3 4 5, हमारे पास 8 है, 10 की पावर 8 है, प्लस 8 है, प्लस 8 है, तो डेसिमल आगे जाएगा राइट में, डेसिमल राइट में जाएगा, अभी कहां पर है, यहां पर है, 3 डिजिट तो हमारे पास है, 5 जीरो और लगा दो, हो गई 8 डिजिट टोटल, ठीक है। सेम चीज अगर मान लो पावर अगर माइनस की होती, पावर अगर माइनस की होती तो क्या करते, मल्टीप्लाई, ये प्लस वाली में तो डेसिमल आगे जाता है और माइनस वाली में पीछे आता है, तो डेसिमल पीछे लाओ, अभी डेसिमल कहां पर है, यहां पर है, पीछे आएगा तो पीछे तो एक ही डिजिट है, पीछे आएगा ना डेसिमल, तो पीछे तो एक ही डिजिट है, जबकि कितनी डिजिट पीछे लाना है, 8 डिजिट, एक ही डिजिट है, 7 जीरो लगा दो, कितना 1 2 3 4 5 6 7, और यहां सुंदर दिखने के लिए एक और जीरो लगा दो बस, ये जीरो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए है डेसिमल का, तो ऊपर पावर प्लस की है तो डेसिमल को आगे ले जाओ, जितनी डिजिट हमारे पास है ठीक है, उसके बाद जीरो लगा दो, और ऐसे ही अगर पावर माइनस की तो डेसिमल को पीछे ले आओ, इजी है, ठीक है ना, प्लस में डेसिमल को आगे ले जाओ और माइनस में डेसिमल को पीछे ले आओ, बहुत आराम से स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं करना। और देख लो, चलो 9.083 की होल पावर 10 की पावर माइनस 5 हो गया, तो 9 के बाद ये डेसिमल है, पावर माइनस की है, माइनस की पावर होगी तो पीछे आएगा, माइनस की पावर है पीछे आएगा, माइनस मतलब पीछे जाना, माइनस मतलब पीछे आना, किसी के माइनस कर देना वो पीछे जाता है, बहुत पीछे गया है तो माइनस
माइनस में पीछे 5 डिजिट पीछे जाएगा, जबकि एक ही डिजिट होती है, 4 और लगा दो, 4 जीरो लगा दो, एक डिजिट कम पड़ती है तो 4 लगा दो, एक कम करके अपनी जीरो लगा दो। यहाँ पर जैसे 5 है 4 जीरो लगानी है, स्टैंडर्ड से यूजुअल में करना है पीछे आने के लिए। 3 है, जैसे 8 था तो 7 जीरो लगाई, ठीक है ना, ये हो गया भैया। तो इस तरह से किसी भी आप बड़ी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर शॉर्ट में बोल सकते हो, बहुत जल्दी बोल सकते हो। तो स्टैंडर्ड से यूजुअल और यूजुअल से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का ये अपना बहुत इजी तरीका था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा बहुत ही दिमाग लगाना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल पावर जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म में हमने पढ़ी इन वन शॉट, एक बार वीडियो देख लेना, ये एक बार ये पूरा लेक्चर स्टडी कर लेना, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। और देखो बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें अब जैसे कॉम्पिटिटिव बेस पर भी आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, तो उसमें अपन को क्या करना होता है। मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको जनरली बता देता हूं, जैसे a की पावर 98 99, a की पावर 97 और माइनस a की पावर 95, समझ गए ना। a की पावर 93 प्लस a की पावर 91 प्लस सॉरी माइनस a की पावर 89, भैया ये क्या है, कैसे सोल्व करेंगे। और a की जगह 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता था, मतलब पर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन। तो आप यहां पर क्या करते हो, देखो इधर a की पावर 99 97 95 तीनों बेस सेम है। इस बार क्या है कि ये माइनस प्लस है बीच में, मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो हम वो पावर ऐड करने वाला और वो सब कर देते हैं, ये प्लस माइनस है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में कि सबसे छोटी पावर कॉमन ले लो। यहाँ पर कितने a है 99, यहाँ पर 97 95 है, तो a की पावर 95 क्या कर लो, कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, देखो 99 में से 95 कॉमन ले लिए, 99 में से 95 कॉमन ले लिए, कितना बचा a4। या 97 में से 95 कॉमन ले लिए, 97 में से 95 गए तो कितने बचे 2, और यहाँ 94 आ गया, ठीक है। सेम चीज नीचे देखो, आप नीचे भी आप यही करोगे, तीनों a है, कॉमन क्या आएगा, a की पावर छोटा वाला पावर, छोटा पावर कॉमन आता है हमेशा कहीं भी हो। तो ये कितना हो गया, 93 में से 89 कॉमन ले लिया तो a की पावर 4, 91 में से 89 ले लिया तो a की पावर 2, और यहां बच गया आपका 1। तो देखो आप a4 प्लस a स्क्वायर माइनस 1, a4 प्लस a स्क्वायर माइनस 1, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहां पर ये बचे आपके a की पावर 95 और नीचे a की पावर 89। तो देखो आप बेस सेम है, अब लगा सकते हो आप, बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, तो a की पावर 95 माइनस 89 कितना हो गया आंसर, देख लो इधर 6 हो गया, a की पावर 6 आ गया, सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू से पूछ लेते हैं जिनको हम बहुत बड़े बड़े समझकर बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करना चालू कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ये आपका एक शॉट में पूरा एक्सपोनेंशियल पावर यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट होता है। एक बार इसको ढंग से देखिएगा, समझिएगा, और बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।